नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनसे भारद्वाज। बायो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी का दूसरा भाग, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स एंड कैरिंग कैपेसिटी, देन है बायोटिक पोटेंशियल, पॉपुलेशन डिस्पर्सल, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। तो चलिए हम पहला देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स। तो देखिए पॉपुलेशन जो ग्रोथ फॉर्म्स क्या होता है, तो हम कोई भी देखेंगे जो कोई भी पॉपुलेशन के ग्रोथ करने का, ग्रोथ के पैटर्न को ही क्या कहते हैं, ग्रोथ फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी, ग्रोथ फॉर्म्स कहते हैं। हम इसी का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे ग्रोथ फॉर्म्स का। तो हमें विभिन्न ग्राफ प्राप्त होगा, जिसे कि हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे जी, ग्रोथ कर्व कहेंगे। और यह जो ग्रोथ कर्व है यह डिपेंड करेंगे इसके कैरिंग कैपेसिटी पर। किस पर डिपेंड करेंगे, इसे कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेंगे। तो चलिए हम देखेंगे जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ फॉर्म्स, यह दो प्रकार के, मुख्यतः कितने प्रकार के, दो प्रकार के जो ग्रोथ है उसे शो करता है। हम इसी को देख रहे हैं, इसको तब तक के लिए थोड़ा साइड में रखें। तो एक होता है पहला जे शेप्ड कर्व और दूसरा होता है एस शेप्ड कर्व। दूसरा है एस शेप्ड कर्व। तो हम दोनों कर्व को बारी बारी देखेंगे। तो चलिए हम पहला देखेंगे जे शेप्ड कर्व के बारे में। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा टाइम के लिए, और हम यहाँ पर से ग्राफ खींचते हैं जे शेप्ड कर्व बनाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब, ठीक है, हम कोई पॉपुलेशन की जब ग्रोथ कर्व खींचते हैं तो वह अंग्रेजी के जे लेटर की भांति दिखाई देता है। कैसे दिखाई देगा जी, अंग्रेजी के जे लेटर की भांति दिखाई देगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व जनरली इसमें हम दो फेज हम देखने को मिलेगा। एक हम इसे बोलते हैं, स्टार्टिंग में जब ग्रोथ रेट धीमा रहता है तो इसे हम कहते हैं लेग फेज, लेग फेज। ठीक है, और दूसरा जब क्या होता है, ग्रोथ रेट जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी, एक्सपोनेंशियल फेज। क्या कहेंगे इधर को, एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ग्रोथ रेट क्या रहता है, धीमी रहता है, और यहां जब ग्रोथ रेट बढ़ जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। यह ग्राफ जो खींचा गया है इसे हम बोलते हैं, जो इधर जो लाइन है, ठीक है, जो वाई जो लाइन है और इस एक सगा माने, तो जो वाई है ये कैसा रहता है, किसके सापेक्ष है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो एक सा लाइन है ये शो करता है टाइम को। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है तो स्टार्टिंग में क्या रहता है, जो ग्रोथ रेट इसका लेग फेज में धीमे रहता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसका क्या होता है, बूम हो जाता है। ठीक है, मतलब जो ग्रोथ रेट रहता है वो क्या होता है, हाई रहता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, और यह जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ है, यह एक सीमा पर आके रुक जाता है, जिसे हम इसका क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे जी, इसका कैरिंग कैपेसिटी। और इस प्रकार के जो ग्रोथ फॉर्म है यह शो करता है, इसका एग्जांपल है ईस्टा, अदर फंजाई, ठीक है, अन्य फंजाई। इसके अलावा ठीक, ईस्टा हमारा क्या है जी, फंजाई है। इसके अलावा एल्गी और इंसेक्ट में भी देखने को मिलता है। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है, कुल मिलाकर के हम एक लाइन में कहें तो क्या कहें, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में इस प्रकार का जो ग्रोथ फॉर्म है वो देखने को हमें मिलेगा। इसे अगर हम फार्मूला हम देखेंगे तो जे आकार का जो ग्रोथ पैटर्न है उसे, तो हम क्या लिखते हैं, क्योंकि जब वृद्धि दे हो रहा है वो क्या है, परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, डेल एन बटा डेल टी इक्वल टू आर एन। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, या इसी फार्मूला को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आर, यहां ध्यान दीजिए, आर इक्वल टू डेल एन बटा डेल टी एन, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जहां हम देखेंगे तो डेल क्या को शो करता है, डेल इसमें करता है चेंजेस को शो करता है, परिवर्तन को शो करता है। एन बराबर क्या है जी, एन बराबर है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स, जबकि यहाँ पर टी शो करता है टाइम को और आर शो करता है ग्रोथ रेट को। मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ, आर शो करता है ग्रोथ रेट को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जे शेप्ड कर्व को देख सकते हैं। हम दूसरा इन्हीं में देखेंगे एस शेप्ड कर्व को। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम देखते हैं एस शेप्ड कर्व के बारे में। हम इसी का दूसरा पॉइंट देखेंगे, एस शेप्ड कर्व। तो देखिए, हम दूसरा जो ग्रोथ फॉर्म्स हम देखेंगे, या जो है, जब इसमें हम ग्रोथ के लिए हम जब ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, क्या हम इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन का इसके और टाइम के लिए जब ग्राफ खींचेंगे तो हमें जो ग्राफ प्राप्त होगा वह कैसा दिखाई देगा जी, अंग्रेजी के एस लेटर के भांति दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ हमें दिखाई देगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकेंगे, नंबर ऑफ और ये शो करता है टाइम को। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी जो एस टाइप का जो ग्राफ जो देखने को हमें मिलता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी जो स्टार्टिंग में जो इसका ग्रोथ फेज है, ग्रोथ है, वह क्या रहता है, धीमी रहता है। अगर हम देखें इसका भी जो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ रहता है वह धीमी रहता है, और इसे हम कहते हैं लैग फेज। हम नेक्स्ट थोड़ा सा हम देखेंगे तो यहां पर देखिए जो ग्रोथ रेट है यहां पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या इसी को हम कहते हैं लॉग फेज। ठीक है, नेक्स्ट में जो देखिए यहां पर अचानक से जो ग्रोथ रेट है वह क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहता है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आगे आएंगे, देखिएगा यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसे हम शो करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इस वाले पोर्शन को, और यहाँ को बोलते हैं
स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनका जो ग्राफ को हम देखें तो मोटी मोटा स्टार्टिंग में क्या रहता है, जो ग्रोथ रेट रहता है अत्यंत धीमा रहता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है तो कुछ टाइम तक क्या रहता है, जो ग्रोथ रेट रहता है थोड़ा सा बढ़ता है। तो मतलब बढ़ रहा है, क्या है, पॉजिटिव हो रहा है, मतलब स्लो से हाई हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सिलरेशन। फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा मतलब ग्रोथ रहता है, ग्रोथ रेट अगर बीच में क्या आता है, बहुत ही हाई रहता है, इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। नेक्स्ट देखिए ग्रोथ रेट जो इस प्रकार जो बढ़ रहा था, इसमें क्या है, हल्का से गिरावट दर्ज किया गया। ठीक है, यहाँ पर गिरावट गिरते गया, जो ग्रोथ रेट है वो कम होते गए, इसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सिलरेशन। नेक्स्ट यहाँ पर इस हिस्सा को आप देखिए, ग्राफ में इस हिस्सा को, तो ये क्या हो रहा है, स्टेबल की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, और वृद्धि दर क्या होता है, एक निश्चित जो टाइम के बाद में जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो आपको इतना जो फेज देखने को मिलता है, तो हम इसे पूर्णतः ये देखें तो कैसे दिख रहा है, देखा एस लीटर, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे एस शेप्ड कर्व, या इसे एक और नाम जानते हैं, उसे बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। राइट, इसे क्या नाम से जानते हैं, सिग्मोइड कर्व के नाम से जानते हैं। जितने भी जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उन्हें में इसी प्रकार का जो ग्रोथ रेट है वो देखने को मिलता है। अगर हम इसका फार्मूला की बात करें इसका, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाए, देखिए डेल एन बटा डेल टी इक्वल टू आर एन। अब देखिए ये तो पहले में लिखे थे हम फार्मूला, तो इसी को थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए हमें छापने के लिए से, डेल एन बटा डेल टी इक्वल टू आर एन, ये हो जाएगा के माइनस एन बटा के, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। तो इस फार्मूला में देखिए बाकी चीज तो सेम है, यहाँ पर जो के शो कर रहा है इसका कैरिंग कैपेसिटी को, ये आपका जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें उतने ही जो मतलब होगा, क्या हो रहा है, एक इसका कैरिंग कैपेसिटी तक ही क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, ये हर जो जगह की, ठीक, हर जगह क्या होगा, एक निश्चित क्षमता होती है, और क्षमता तक ही क्या होगा, कैरिंग करेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हम देखेंगे बायोटिक पोटेंशियल को। चलिए हम देखेंगे बायोटिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो बायोटिक पोटेंशियल क्या होती है, देखिए, तो कोई भी जीव में, ठीक है, हर जीव में एक क्षमता अंतर्निहित रहता है। अगर उसे निश्चित वातावरण अगर मिले उसे, ठीक है, तो यह क्या रहता है, जो बायोटिक जो पोटेंशियल है, यह किस चीज को दर्शाता है, तो बायोटिक पोटेंशियल को हम देखेंगे तो यह दर्शाता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन की अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ को दर्शाता है जी। यहाँ पास ये क्या करता है, हाईएस्ट पॉसिबल विटल इंडेक्स को शो करता है। ये किसको शो करता है, पॉसिबल विटल इंडेक्स को। ठीक है, जो हाईएस्ट जो क्या है, पॉसिबल विटल जो इंडेक्स को ही जीवों का ये शो करता है, जहां पर क्या रहता है, हाई या मैक्सिमम बर्थ रेट। ठीक है, हाईएस्ट बर्थ रेट एंड लोवेस्ट डेथ रेट। ठीक है, अर्थात देखिए इससे क्या समझ में आता है, जो बर्थ रेट है जीवों की, ठीक है, जीवों की जो बर्थ रेट है, जो पॉपुलेशन में, कोई भी हम पॉपुलेशन में देखें तो जो बर्थ रेट है क्या रहा है, हाईएस्ट है। ठीक है, यह क्या है, इसके जीवों में क्षमता में निहित है। ठीक है, जो पेरेंट्स जो चीजें जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें कितना ज्यादा, कितना मैक्सिमम कितना बर्थ रेट हो सकता है। ठीक
ठीक है। हम अगर देखें, अगर कोई पॉपुलेशन ले, एक पॉपुलेशन, यहाँ पास बर्थ रेट मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मान के चलो उदाहरण के लिए यहाँ पर थाउजेंड्स जो है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम है, ठीक है, एक्चुअल में कितना हो रहा है वो नहीं है, ये मैक्सिमम इतना जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इन्हें एक निश्चित मतलब अच्छा जो वातावरण इसे मिला जाए तो इतना ये हाईएस्ट है। अगर डेथ रेट बोला जाए तो डेथ रेट कितना, जो मिनिमम जो डेथ रेट है मान लो 700 है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोटिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, बायोटिक पोटेंशियल बोलेंगे। इसमें हमेशा एक बात याद रखना, जो बर्थ रेट हमेशा ज्यादा रहेगा और डेथ रेट कम रहेगा तब तो जीव सरवाइव करेगा, ठीक है, या दोनों बराबर रहेगा तब सरवाइव करेगा। अगर ये डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा तो जीव को क्या होगा, लुप्त होने में टाइम नहीं लगेगा। हम नेक्स्ट देखेंगे पॉपुलेशन डिस्पर्सल को। चलिए बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सल की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, हर एक पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन डिस्पर्सल किसको बोलेंगे जी, हर एक पॉपुलेशन में अपने जो क्या है, जो पॉपुलेशन है उसे इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए, ठीक है, साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए, इस पॉपुलेशन को साम्य अवस्था में, ठीक है, साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए जो भी यहाँ पर जो गतिविधि होगा, ठीक है, चाहे यहाँ का जो सीड है या ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सीड या ऑर्गेनिजम्स यहाँ से या तो दूसरे जगह जाएगा, क्योंकि डिस्पर्सल का जो मेन जो मतलब होता है यह होता है फैलना, ठीक है, सीड या ऑर्गेनिजम्स का यहाँ से बाहर जाना या बाहर का जो ऑर्गेनिजम्स का डिस्पर्सल होकर के अंदर की ओर आना, और इस प्रकार से इस पॉपुलेशन को साम्य अवस्था में बनाए रखता है, उसी को हम पॉपुलेशन डिस्पर्सल कहते हैं। तो पॉपुलेशन डिस्पर्सल में अगर हम देखें, इस पॉपुलेशन में अगर हम बात करें, ये हमारा जो पॉपुलेशन है, थोड़ा सा अगर हम इस पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इस पॉपुलेशन में क्या क्या घटना होगा, तो इस पॉपुलेशन में देखिए दो चीज होगा, एक तो होगा क्या होगा, माइग्रेशन होगा। हम एक एक करके रेखांकित करेंगे इसको। एक होगा माइग्रेशन, ठीक है, तो माइग्रेशन में क्या मतलब है, माइग्रेशन में जो भी माइग्रेटिव जो ऑर्गेनिजम्स है या कुछ समय के लिए, ठीक है, चाहे वो भोजन की तलाश में हो या प्रजनन के लिए हो या दुश्मन से अपनी रक्षा के लिए हो, ठीक है, तो इस पर्पज से एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है, यह चले जाते हैं, ठीक है, और एक निश्चित समय के बाद में अपने पुनः जो नेटिव जो प्लेस है यहाँ पर लौट आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए, ठीक है, यहाँ पर सम ड्यूरेशन के लिए आए हैं और उसके बाद में यह पुनः लौट आए, तो इसे हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन कहेंगे। दूसरा चीज होता है इमिग्रेशन, तो देखिए इमिग्रेशन में क्या होगा, इमिग्रेशन में जो बाहर के जो ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पर अंदर आता है, बाहर से जो ऑर्गेनिजम्स है वह अंदर आता है, इस पॉपुलेशन के अंदर आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन बोलते हैं। बाहर से जो ऑर्गेनिजम्स है वह अंदर आएगा तो क्या बोलेंगे, उसे इमिग्रेशन के नाम से जानते हैं। और एक होता है इमिग्रेशन, या देखिए ये तो इमिग्रेशन हो गया, ये होता है ई माइग्रेशन। यहां पर यहाँ के जो जीव है इसका परमानेंट चले जाना, ठीक है, यहां पर कोई दूसरे स्थान में परमानेंट चल देता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। इस सिंबल को देखिए, इमिग्रेशन में क्या हो रहा है, जीव बाहर जा रहा है, जबकि इमाइग्रेशन में अंदर आ रहा है, इस पर ध्यान देना है। और एक घटना होता है रीमाइग्रेशन,
तो रीमाइग्रेशन की अगर हम बात करें तो अक्सर जो तितलियों में जो इंसेक्ट वगैरह में एब्जॉर्ब किया गया है। तो रीमाइग्रेशन में क्या होता है, अगर कोई जो पीढ़ी है, ठीक है, तो मान ली तो ये तितली यहाँ पास आ गया माइग्रेशन करके, क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन करके, ठीक है, यहाँ पास कोई तितली आ गया। अब ये तितली यहाँ पास रहने लगे, कई पीढ़ी तक रखने लगे, लेकिन कुछ पीढ़ी बाद अगर ये वापस फिर लौट आता है तो इसी को हम बोलते हैं रीमाइग्रेशन। मतलब सेम वही जनरेशन नहीं है, कोई दूसरे जनरेशन फिर वापस लौट रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रीमाइग्रेशन। यहाँ समझ लो जैसे दादाजी चाइना गए थे और चाइना से उसके पोते वापस लौट रहे हैं, तो क्या रीमाइग्रेशन है, ठीक है। लेकिन माइग्रेशन के केस में अगर दादाजी चाइना गए हैं तो दादाजी फिर पुनः लौट लिए, चाइना से कमा खा करके लौट गए, ठीक है, तो क्या है, माइग्रेशन है। और ई माइग्रेशन में मान ले चाइनीज दादाजी यहाँ आके बस गए तो क्या है, इमिग्रेशन है। लेकिन यहाँ से कोई जाके चाइना बस जाता है तो क्या है, ई माइग्रेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे जो डिस्पर्सल है पॉपुलेशन का उसे समझ सकते हैं। तो जीवों में अगर हम माइग्रेशन की घटना देखेंगे तो माइग्रेशन क्या क्या जो घटना से होगा, अगर इस माइग्रेशन की चीजें को देखेंगे तो माइग्रेशन के लिए मुख्यतः जो 4 घटना है वो सामने आता है, ठीक है। तो एक होता है शत्रुओं से रक्षा के लिए, ठीक है, क्या क्या, शत्रुओं से रक्षा के लिए। दूसरा है भोजन की तलाश के लिए, तीसरा जो इसमें है भीड़ से बचने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पास अगर एक ही जगह जो जितने जीव पैदा होते रहेंगे सब एक ही जगह रहेंगे तो क्या है, भीड़ में ही मर जाएंगे, है ना। चौथा है प्रजनन के लिए, प्रजनन के लिए, प्रजनन हेतु उपयुक्त स्थान के लिए, ठीक है। कुछ जन जैसे फिशेस वगैरह हम देखते हैं तो वह अलग अलग जल धाराओं में जाकर के प्रजनन करते हैं, ठीक है। और पांचवा जो है वह रहता है उपयुक्त वातावरण, ठीक है। तो उपयुक्त वातावरण के तलाश के लिए भी क्या होता है, जीव में क्या होता है, इस प्रकार जो डिस्पर्सल है वह घटना, माइग्रेशन की जो घटना है वो होती है। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन को, ठीक है। चौथा जो पॉइंट हमारा जो बचा था उसे हम देखेंगे पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन के बारे में। तो पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन हम किसे बोलेंगे, देखिए यहां पर मान के चलिए कोई पॉपुलेशन है, यहां पास इतना पॉपुलेशन है, ठीक है, कितना है, इतना पॉपुलेशन है। अब ये पॉपुलेशन क्या होता है, बीच बीच में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं जी, फ्लक्चुएट होते हैं, बीच में कभी कम हो गया कुछ कारणवश, फिर उसके अंदर फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर कम। तो इस प्रकार जो चीजें देखने को मिलता है, कोई भी जो पॉपुलेशन में उतार चढ़ाव जो देखने को मिलता है, ग्राफ खींचेंगे हमें इस प्रकार फ्लक्चुएशन में ग्राफ मिलेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखें तो जो कुछ जो ग्रासेस है, ठीक है, ग्रास के जो स्पीसीज है गर्मी दिन में क्या होता है, जो नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर बारिश आता है तो फिर वो अपना बराबर हो जाता है, ठीक है, फ्लक्चुएट हो जाता है। तो इस प्रकार वो कम ज्यादा रहते हैं। अगर हम एनिमल्स में देखें, ठीक है, तो एनिमल्स में इसका पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन का जो भक्षणकर्ता लिंग्स का हम देख सकते हैं। तो क्या होता है, सशक्स क्या होता है, जब बढ़ जाता है, सशक की जो प्रजाति है वह बढ़ जाता है तो लिंग किसको क्या करते हैं, भक्षण करता है और फिर यहाँ ला देता है, ठीक है। या फिर बढ़ता है तो फिर क्या होता है, लिंग फिर भक्षण करता है तो फिर कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो सशक और लिंग के बीच में क्या है देखने को मिल सकता है। हम इसके बाद में देखेंगे जो नेक्स्ट है उसे बोलते हैं पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। फिर वही बात है, यहाँ पास हम पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो कोई भी जो पॉपुलेशन है, मान के चलो ये पॉपुलेशन है एक, ठीक है,
इस पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये जो पॉपुलेशन में जितने भी जो आबादी है, यहाँ की जो पॉपुलेशन में जितने भी जो आबादी है वह निश्चित रहेगा। ठीक है, एक निश्चित मतलब नंबर के बाद में, ठीक है, वह एक हमेशा यहाँ की जो आबादी ना तो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, उसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। अर्थात यहाँ पास बर्थ रेट, ठीक है, और क्या हो जाएगा, डेथ रेट, दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगर कोई पॉपुलेशन का डेथ रेट और बर्थ रेट समान हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या बोलेंगे जी, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम के नाम से हम इसे जानेंगे। तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में जो चीजें होगा, यहाँ पर जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो हमेशा क्या रहेगा, समान बने रहेगा। बस आपको इतना जानना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पास जो जीवों के बीच में साम्य अवस्था बनी रहेगी। अगर कुछ आबादी यहाँ का अगर बाहर जाएगा तो कुछ आबादी अंदर भी आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो आबादी है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे और एक निश्चित जो कांस्टेंट नंबर में यहाँ पास रहेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम के नाम से जानेंगे। तो साथियों, आज इकोलॉजी का जो पॉपुलेशन इकोलॉजी चैप्टर था यह कंप्लीट हो गया। आपको न्यू अगर टॉपिक पढ़ना रहेगा तो आप नीचे जाकर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सा जो टॉपिक पढ़ना है उसे। और ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आप तक इस प्रकार जो नॉलेजेबल जो वीडियो है, आपका एग्जामों उपयोगी जो वीडियो है, वो आप तक मैं प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके जितने भी जो साथी हैं, आपके मित्रगण हैं, उन तक भी जो हमारे जो परीक्षा उपयोगी वीडियो है वो पहुँचे और आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकें। थैंक यू।